आज की जो हमारी कहानी है वो है राजस्थान के रहने वाले रामचंद्र जी की। इनके साथ ये घटना आज से करीब 7 साल पहले हुई थी। आगे की कहानी उन्हीं के नज़रिए से जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रामचंद्र है और मैं राजस्थान के श्री माधोपुर का रहने वाला हूँ। यह घटना मेरे साथ आज से करीब 7 साल पहले घटी थी, जब मैं सर्दियों में रात को अपने खेतों में पानी देने के लिए जाता था। मेरे खेत के पास ही मेरे पिताजी के पुराने मित्र का घर था। उनका नाम सुगना राम जी था। सुगना राम जी के 3 बेटे थे। 2 बेटे तो नौकरी वगैरह करते थे और पैसा कमाकर अपने परिवार का पेट पालते थे, परंतु उनका तीसरा बेटा, जिसका नाम रमेश था, उसे नशे की आदत लग चुकी थी। वह हमेशा नशे में ही डूबा रहता था। इस कारण से उसकी शादी भी नहीं हो पाई थी। कई सालों तक ऐसे ही नशे में रहने के बाद उसके भाई और पिता ने मिलकर बिहार से एक लड़की लाकर उसकी शादी करवा दी थी। राजस्थान के अंदर यूपी बिहार से लड़कियां लाकर लड़कों से शादी करवाने का चलन पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि राजस्थान के अंदर लड़कियों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, या फिर लड़कियों ऐसे लड़कों से शादी नहीं करना चाहती थी जो गलत संगत में पड़े हुए हों। रमेश के जीवन में भी शादी के बाद में थोड़ा बहुत सुधार तो आया, परंतु उसकी नशे की आदत अभी भी नहीं सुधरी थी। वह अब भी नशा करता था, इसलिए उसके परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब थी। गांव वालों के समझाने और परिवार वालों के समझाने के बाद उसने नशे करना थोड़ा कम कर दिया था और अब वह काम पर भी जाने लगा था। गांव के ही एक ट्रक वाले के साथ वह काम करने लगा था। ट्रक के ऊपर वह खलासी का काम करता था। एक बार ट्रक एक लंबे टूर पर गया हुआ था। कुछ दिनों बाद खबर मिली कि ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और रमेश और ट्रक का ड्राइवर दोनों ही उसी के मौके पर मौत हो गई थी। रमेश और उस गाड़ी का ड्राइवर की बॉडी को गांव में लाया गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। यह घटना उनकी मौत के करीब 1 महीने बाद मेरे साथ हुई थी। एक रात को मैं अपने खेतों में पानी देने के लिए गया हुआ था। रात के करीबन 3 बजे के बाद का समय था, क्योंकि बिजली उसी समय पर आती थी, इसलिए हमें पानी देने के लिए तभी जाना पड़ता था। रात के समय मैं अपने बच्चों और पत्नी को पानी देने के लिए नहीं भेजता था, इसलिए मैं खुद ही उस समय पर पानी देने के लिए जाता था। रमेश की मृत्यु के बाद ही से ही गांव के कुछ लोगों का कहना था उसकी आत्मा कई लोगों को अक्सर दिखाई दे जाती है, कभी गांव के अंदर, कभी हमारे खेतों के आसपास। हमारे खेतों के आसपास काम करने वाले लोगों ने भी रात में उसकी आत्मा को देखने का दावा किया था, परंतु मुझे इस बात पर विश्वास नहीं था कि कोई मरा हुआ आदमी किसी को कैसे दिखाई दे सकता है। एक रात की बात है, मैं वहीं मेरे खेतों में पानी देने का काम कर रहा था कि मुझे मेरे खेत के पास वाले खेत में, जहां पे मैं पानी दे रहा था, उसके नज़दीक ही एक पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। मुझे लगा कि शायद साथ वाले खेत में उसका मालिक काम करने के लिए आया होगा और सर्दी का समय था, इसलिए मैंने एक क्यारी में पानी लगाने के बाद उधर जाकर उससे बातचीत करने का सोचा और एक चाय बनाकर साथ में पीने का मन बनाया था, इसलिए मैं उसकी तरफ जाने लगा। परंतु जब मैं वहां जाकर उस व्यक्ति को देखा तो मैं उसे देखकर चौंक गया, क्योंकि यह वह रमेश ही था जिसकी मौत आज से करीब 1 महीने पहले ही हो गई थी। मैं यह सब देखकर थोड़ा डर सा गया। जिस इंसान की मौत 1 महीने पहले हो गई थी, जिसके अंतिम संस्कार में मैं खुद शामिल हुआ था, वह आखिर अपनी मौत के 1 महीने बाद किसी को कैसे दिखाई दे सकता है। किसी और से सुनी हुई बातों पर तो मैं विश्वास नहीं कर सकता था, परंतु आज जो मैंने खुद को अपनी आंखों से देखा, इसलिए थोड़ा सा अजीब लगा। तो मुझे भी लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। बचपन से ही रात में काम करने के लिए खेतों में जाने के कारण मुझे डर नहीं लगता था, इसलिए मैंने भी उसी थोड़ी सी देर देखा तो और फिर वापस आकर अपने खेतों में काम करने लगा। उसकी मौत से पहले वह चाहे कितनी भी नशे करता हो, परंतु मेरी इज्जत वह हमेशा ही करता था। जब भी हमारे गांव में कहीं पर मुलाकात हो जाती थी तो वह हमेशा आदर से राम राम करके ही मेरे सामने से निकलता था। मैं उस रात पानी लगाने के बाद में घर आकर सो गया। मैंने सुबह उठकर अपने परिवार वालों को बताया कि आज रात को मैंने
हमारे खेत के पास वाले खेत में ही रमेश की आत्मा को देखा है। मेरे परिवार वालों ने मुझसे कहा कि आपको तो कोई विश्वास नहीं था इन सब बातों पर मैंने मन ही मन कहा कि जब खुद की आंखों से देखा हो तो विश्वास कैसे ना करूं। गांव में भी मैंने कुछ साथियों को ये बात बताई तो सबने इस बात पर हाँ कहा कि उसकी आत्मा कई लोगों को दिखाई दे रही है और आज तुम्हें भी दिखाई दे गई, परंतु तुम्हारा तो उसने कुछ नुकसान नहीं किया ना, क्योंकि उसने गांव के कुछ लोगों का जाने अनजाने में नुकसान कर दिया था। उसी शाम की बात है, सूर्यास्त के आसपास में अपने कमरे के अंदर लेटा हुआ था, क्योंकि मुझे रात में फिर से खेत में काम करने के लिए जाना था। इसलिए शाम को ही मैं थोड़ा अपनी नींद पूरी कर रहा था। अचानक से मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी चारपाई के पैरों की साइड रमेश खड़ा हुआ था। उसे खड़े देखकर और उसके चेहरे की भयानकता को देखकर अब मैं थोड़ा सा डर गया था। उसने मुझे ना तो कुछ कहा और ना ही मेरा कोई नुकसान करने की कोशिश की, परंतु फिर भी थोड़ी बहुत तो आज मुझे डर लगने लगा था। मेरे परिवार वालों को जब मैंने ये बात बताई कि आज मैंने उसे हमारे घर के अंदर देखा है और अभी भी देखा है, तो घर वाले ने थोड़ा सा डर गए। उनका मानना था कि सूर्यास्त के समय पर ऐसी चीजें कई बार दिखाई दे जाती हैं। इसलिए उसी शाम को हम हमारे पास के ही गांव में रहने वाले एक पंडित जी के पास गए, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनको आत्माओं को वश में करने की सिद्धि प्राप्त है। वह अपनी साधना करते रहते हैं, इसलिए किसी भी आत्मा को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। मैंने उन्हें जाकर सारी बात बताई कि पहले तो मैंने उन्हें कल रात को अपने खेतों में काम करते समय पर देखा था, परंतु आज तो मैंने उन्हें अपने ही घर के अंदर देखा है, और वह भी सोते समय पर। शाम के समय पंडित जी ने घर आकर देखने के लिए कहा कि मैं घर आकर देखकर बता सकता हूँ कि आखिर क्या बात है। ऐसे तो मैं कुछ भी नहीं बता सकता। हमने पंडित जी को घर बुलाया। पंडित जी उसी रात को हमारे घर आए और उन्होंने हमारे घर का पूरा मौका मुआयना किया। उसके बाद घर के अंदर हवन किया। हवन करने के बाद पंडित जी ने हमें बताया कि वह गांव वालों को कुछ बताना चाहता है, परंतु तुम लोग शायद उससे डर रहे हो, इसलिए शायद वह बोल नहीं पा रहा है। परंतु वह अपने साथ हुई किसी घटना के बारे में बताना चाह रहा है। उसकी मौत किसी साधारण दुर्घटना के अंदर नहीं हुई, जबकि उसकी मौत पहले से ही निश्चित कर दी गई थी। इसलिए उसकी आत्मा भटक रही है और रमेश की मौत के बाद उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए क्रिया भी नहीं की गई थी, इसलिए उसकी आत्मा अभी तक भटकती रहती है। यह सब सुनकर हम थोड़ा सहम से गए, परंतु रमेश भी गांव का ही था, इसलिए मैंने सभी गांव वालों को भी दूसरे दिन सुबह ही इन सब के बारे में बता दिया कि पंडित जी ने हमें ये बताया है कि उसकी मुक्ति के लिए हमें कुछ पूजा पाठ करवानी होगी। गांव वालों ने मिलकर अगले 2-3 दिन के अंदर ही उसकी मुक्ति के लिए पूजा पाठ करवाने का निर्णय कर लिया और उसके परिवार को भी जाकर इस बारे में सूचित किया कि रमेश की मुक्ति करवाने के लिए पूजा पाठ करवाना जरूरी है, क्योंकि गांव में कई लोगों को उसकी आत्मा दिखाई देने लगी है। वह अपने घर वालों को भी दिखाई देता था, परंतु किसी का कोई नुकसान नहीं करता था। वह शायद कुछ बताना चाहता था, परंतु कोई उसको समझना नहीं चाह रहा था। हम सबको पंडित जी के बताने के बाद ये तो समझ आ चुका था कि उसकी मौत में कुछ ना कुछ तो जरूर रहस्य हो छुपा है। इसलिए हम गांव वालों ने मिलकर उस दुर्घटना के लिए एक ज्ञापन सरकार को दे दिया। उस दुर्घटना की जांच सही से की जाए ताकि उसकी मौत का पता लग सके। थोड़े दिन बाद पूजा पाठ करवाकर उसकी मुक्ति करवाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया। जब दुर्घटना के बारे में प्रशासन ने जांच की तो पता चला कि उनकी गाड़ी में पहले लूटमार हुई थी, क्योंकि गाड़ी से सारा सामान गायब था, जबकि जहां से वह निकला था वहां से सामान लेकर निकला था, और दुर्घटना के बाद गाड़ी में कुछ भी नहीं मिला था। उसके अंदर कोई भी सामान नहीं था। इस दुर्घटना के पीछे ऐसे लोगों का हाथ है जो उसे उस ट्रक के अंदर रखे हुए सामान को लूटना चाहते थे, और जब ड्राइवर और रमेश ने उनका विरोध किया तो लोगों ने मार दिया, और मारने के बाद खुद के बचाव के लिए उन्होंने ट्रक को दुर्घटना का रूप दे दिया। रमेश के मुक्ति के लिए अंतिम संस्कार क्रिया करवाने के बाद वह गांव में किसी को भी दिखाई देना बंद हो गया था, और शायद प्रशासन का निर्णय आने के बाद में उसकी आत्मा को संतुष्टि मिल गई हो कि आखिर लोगों को पता तो चला कि उसकी मौत किसी साधारण दुर्घटना में नहीं हुई थी, तभी किसी ने उसको जानबूझकर मारा था।
चाहे वह नशे करता हो या कुछ करता हो, परंतु अपनी मौत नहीं मरा था। उसकी मौत का कारण कोई और था, इसलिए वो भटक रहा था। इस घटना से पहले मुझे भूत और प्रेत पर कभी विश्वास नहीं था, परंतु जब से ये घटना मेरे खुद के साथ हुई थी, उसके बाद से मेरा इन सब चीज़ों से अंधविश्वास हो चला था कि कुछ ना कुछ तो होता है। आखिर इंसान की मृत्यु के बाद भी, उसके शरीर को जलाने के बाद भी वह लोगों को दिखाई दे जाते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। आज रमेश का बेटा भी बड़ा हो चुका है और वह अपनी 12वीं की पढ़ाई भी पूरी कर चुका है। गांव वाले और उसके परिवार वाले ही मिलकर उनका खर्च उठाते हैं ताकि उनके बच्चे तो उसकी तरह गलत संगत में ना पड़ जाएं और नशे पत्ते के काम से दूर रहें। अब शायद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई है, इसलिए वह किसी को भी दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी एक काले जादू की है जिसमें एक बच्चा फंस जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस कहानी में क्या हुआ। स्कूल में घंटी बजते ही सभी बच्चे अपने अपने बस्ते उठाकर बाहर की तरफ निकलने लगते हैं। सभी को अपने अपने घर जाने की जल्दी थी। उन्हीं बच्चों में एक बच्चा था, ऋतिक। 10 वर्षीय ऋतिक जितना सुंदर था उतना ही बुद्धिमान भी। पूरी कक्षा में वह अव्वल आता था। अध्यापकों द्वारा पढ़ाया गया पाठ उसे एक बार में ही याद हो जाता था। कंधे पर बस्ता टांगे, हाथ में काली टिफिन और पानी की बोतल लिए ऋतिक अपनी ही धुन में बढ़ा जा रहा था। आगे बढ़ते हुए उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि रास्ते में क्या पड़ा है। ऋतिक के घर से पहले एक चौराहा था जहां एक धागे में पिरोया हुआ नींबू, लौंग का जोड़ा और तरह तरह की दालें पड़ी थी। तभी अचानक चौराहा पार करते हुए ऋतिक का पांव नींबू पर पड़ गया। नींबू ऋतिक के पांव तले आकर कुचल गया। अगले ही पल ऋतिक को अपने कदम भारी लगने लगे और थोड़ी देर में ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वह बेहोश होकर सड़क किनारे गिर पड़ा। ऋतिक को यूं चक्कर खाकर गिरता देख उसके साथी सहपाठी डर गए। अरे क्या हुआ इसे? चलो इसे उठाकर इसके घर ले चलते हैं। ऋतिक के दोस्तों ने साथ मिलकर उसे अपने घर तक पहुंचाया। ऋतिक की माँ शिखा ऋतिक को बेसुध देखकर घबरा गई। अरे क्या हुआ मेरे बच्चे को? जवाब में एक बच्चे ने कहा, पता नहीं आंटी क्या हुआ, चलता चलता ही चक्कर खाकर गिर पड़ा। शिखा ने अपने लाल को गोदी में उठाकर सोफे पर लेटा दिया। उसका हाथ और माथा छूकर बोली, अरे इसे तो तेज बुखार है। बच्चे चौंक गए, मगर स्कूल में तो यह ठीक था। तभी एक दूसरे बच्चे को याद आया, आंटी जहां ऋतिक बेहोश हुआ था वहीं एक नींबू और कुछ दालें बिखरी पड़ी थी। मुझे याद आ रहा है कि ऋतिक का पांव पहले उस नींबू पर पड़ा था और फिर वह बेहोश हुआ था। शिखा का दिल किसी अनिष्ट की आशंका को देख से कांप उठा। क्या ऐसा हुआ है? बच्चों के जाने के बाद उसने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। ऋतिक के दादाजी ऋतिक की फरमाइश पर रसगुल्ले लेने गए हुए थे। तभी वह भी लौट आए। अपने प्रिय पोते को अचानक बीमार देख वह भी घबरा गए। कुछ देर बाद डॉक्टर आया और बच्चे का चेकअप कर कुछ दवाएं लिख दी। बच्चे को बहुत तेज बुखार है, इसे इंजेक्शन देना जरूरी है। कुछ भी कीजिए डॉक्टर साहब, मगर इसे होश में लाइए। शिखा की आंखें बरस रही थी। आप धैर्य से काम लीजिए, तेज बुखार में कभी कभी ऐसा हो जाता है। डॉक्टर ने सिरिंज भरी और जैसे ही ऋतिक की खुली बांह पर इंजेक्शन लगाने का सोचा, तभी ऋतिक ने फट से आंखें खोल दी। उसकी आंखें तेज बुखार से लाल हो रही थी, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था कि शिखा भी डर गई। डॉक्टर, ऋतिक के मुंह से थराया हुआ सर निकला। डॉक्टर एक बच्चे के मुंह से इतना डरावना सर सुनकर चौंक गया। उसने ऋतिक की तरफ देखा। तभी ऋतिक ने उसका इंजेक्शन वाला हाथ पकड़कर इस तरह उमड़ दिया कि दर्द से बिलबिलाते हुए डॉक्टर तेजी से पलट जाना पड़ा। अगले ही पल ऋतिक की लात डॉक्टर के कूल्हों पर पड़ी। वह मुंह के बल फर्श पर जा गिरा। एक 10 साल के बच्चे में इतनी ताकत देखकर डॉक्टर हैरान था और भयभीत भी। वह अपनी कलाई मलता हुआ उठ खड़ा हुआ। ऋतिक दोनों हाथ सोफे पर टिकाए किसी बड़े आदमी की तरह बैठा डॉक्टर को घूर रहा था।
उसकी आंखों में क्रोध के भाव को देखकर डॉक्टर कांप गया। उसे लगा बुखार ने बच्चे के दिमाग पर असर किया है। वह लड़खड़ाता हुआ उठा और अपना बैग लेकर तुरंत वहां से चला गया। ऋतिक की हालत देखकर उसके दादाजी और माँ इतना साहस नहीं हुआ कि उससे कुछ पूछ सके। शिखा की तो भय से टांगे कांप रही थी। उसने भयभीत नजरों से अपने ससुर की तरफ देखा। उन्होंने आंखों ही आंखों में उसे आश्वस्त किया कि सब ठीक हो जाएगा। तभी एक दिल जला देने वाली घटना घटी। ऋतिक के शरीर में नींबू के जरिए प्रवेश पा चुके प्रेत ने टेबल पर रखे मिठाई के डब्बे को देखा। उसने वहीं बैठे बैठे अपना दायां हाथ लंबा किया और डब्बा उठा लिया और फिर घपड़ घपड़ सेकंडों में सारे रसगुल्ले खा गया। रसगुल्ले खाने के बाद उसने जग में रखे पानी की तरफ देखकर सांस खींची। जग का पानी एक धार की शक्ल में ऋतिक के मुंह में समाने लगा। यह दृश्य देखकर शिखा बेहोश होकर गिर पड़ी। ऋतिक ने शिखा के गिरते सब जिस्म पर नजर भी नहीं डाली और एक टकार लेकर सोफे पर पसर गया। उसके बूढ़े दादा ने शिखा की किसी तरह बेड पर लिटाया और फिर अपने बेटे को फोन कर तुरंत बुला लिया। उनका बेटा रमेश जल्दी ऑफिस से निकल पड़ा और जैसे ही वह घर आया तो उसने अपने पिताजी से कहा, क्या हुआ पिताजी? तभी दादाजी ने उसे चुप रहने का इशारा किया और सारी बात बताई। तुम ऋतिक से बात भी मत करना, शिखा का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर दादाजी वहां से चले गए। दीनानाथ, जो कि रमेश जी के पिताजी का नाम है, वो उनके मित्र के पास गए। उनका मित्र का नाम जानकी दास है। जानकी दास को उन्होंने सारी बातें बताई तो वो दीनानाथ को लेकर एक ओझा के पास चले गए। दीनानाथ ने ओझा को अपने पोते की स्थिति बताकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, आप जितने रुपए मांगोगे मैं दूंगा, बस मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। हमें एक पाई नहीं चाहिए, बस बच्चा ठीक हो जाए तो देवी पर अपनी श्रद्धा का प्रसाद चढ़ा देना। इतना कहकर ओझा ने अपना आसन लगाया और ध्यानमग्न हो गया। कुछ देर बाद वह बोला, देखिए, किसी ने अपने बच्चे के प्रेत नींबू पर उतरवाकर चुराहर पर टोटका किया था। गलती से आपके पोते का पांव उस नींबू पर पड़ गया, जिस कारण वह प्रेत आपके बच्चे में जा समाया। अभी धीरे धीरे उस प्रेत की भूख बढ़ेगी। पहले वह खाद्य पदार्थों को खाएगा और फिर इंसानों को। वह किसी की भटकती हुई रूह है। तभी दीनानाथ ने कहा, तब क्या करना चाहिए महाराज? महाराज ने कहा, अब इसका एक ही तरीका है कि आप भी नींबू पर उस प्रेत का उतारा कराइए और उसे अन्य सामग्री के साथ किसी चौराहे पर रख दीजिए। क्या इतने में मेरा बेटा ठीक हो जाएगा? हाँ, मगर एक अनिवार्य शर्त है। वह क्या? शाम होने से पहले उस नींबू पर किसी भी इंसान का पांव पड़ना जरूरी है, वरना वह वापस आपके पोते में घुस जाएगा। फिर उसका उतारा करना और भी भयानक हो जाएगा और चाहकर भी कोई उसे काबू नहीं कर पाएगा। ओझा की बात सुनकर बूढ़े दीनानाथ सोच में पड़ गए कि आखिर क्या किया जाए। अगर अपने पोते को ठीक देखना चाहते हैं तो उन्हें किसी और के आंखों के तारे की बलि देनी जरूरी थी, जो महापाप था। दीनानाथ काफी देर तक धर्म अधर्म के बारे में विचार करते रहे। उसके बाद उन्होंने ओझा से पूछा, महाराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है कि वह शैतानी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए? ओझा ने गंभीर स्वर में कहा, है। क्या महाराज? वही उपाय बताइए, ताकि जैसे आज हम परेशान हो रहे हैं वैसे दूसरों को परेशान ना होना पड़े। इस उपाय को आप कर नहीं पाएंगे? मगर क्यों? आखिर आप कहिए तो सही। वह उपाय है इंसानी बलि। क्या? दीनानाथ ने मुंह खोप में और हैरत में खुला को खुला रह गया। मैंने पहले ही कहा था कि आप इस दूसरे उपाय को कर नहीं पाएंगे। दीनानाथ ने कठिनाई से अपने धड़कते दिल पर काबू पाया और पूछा, क्या इंसान की बलि देवी के सामने दी जाएगी? नहीं। ओझा ने बताया, यह बलि इंसान को स्वेच्छा से देनी होगी। बुरा मत मानिएगा, जैसे आपके पोते में इस वक्त वह है, उसे मारने के लिए आपके पोते को मारना होगा। नहीं। दीनानाथ चीख पड़े और खुद को संभालते हुए बोले, नींबू वाला काम कब कीजिएगा? कल को 12 बजे के बाद आ जाइएगा। और हाँ, यह भभूति ले जाइए,
किसी भी हलवाई से 5 किलो मिठाई लेकर उस पर डाल दीजिएगा। यह मिठाई अपने पोते के सामने रख देना। इस मिठाई से ही वह संतुष्ट हो जाएगा। कहीं ऐसा ना कहो कि भूख ही ना मिटे उसकी। भभूति लेकर दीनानाथ पहले अपने मित्र को उनके घर छोड़ा, फिर हलवाई की दुकान की तरफ चल दिया। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक सपेरा बच्चे को खेला रहा है। खेल खत्म होने पर दीनानाथ सपेरे के अकेले कुछ बात की और कुछ रुपए देकर एक पूड़िया खरीद ली। उसके बाद वे मिठाई लेने हलवाई की दुकान पर चले गए। डाइनिंग टेबल पर रखा सारा खाना ऋतिक खा चुका था, मगर उसकी भूख थी कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शिखा और रमेश सेमी नजरों से उसकी भूता हरकतें देख रहे थे। ऋतिक शिखा को घूरता हुआ गरजा, खाना खाना। वो तो तुम सारा खा गए। शिखा डरते डरते ऋतिक से बोली, परंतु ऋतिक ने कहा, मुझे और खाना चाहिए, और खाना लेकर आओ, नहीं तो मैं सबको मार दूंगा। जल्दी जाओ, मेरे लिए खाना लेकर आओ। शिखा के माथे पर पसीना साफ झलक रहा था। तभी आसमान में बादल गरजने की आवाज हुई, बिजली कड़की और इसी के साथ ऋतिक का मासूम चेहरा भयानक हो गया। उसके मुंह से लंबे लंबे दांत बाहर झांकने लगे। उसका भयानक रूप देखकर शिखा के हलक से चीख निकल पड़ी। अब मैं तेरे रक्त से खूबनी प्यास बुझाऊंगा और नरम नरम गोश्त से अपनी भूख मिटाऊंगा। शिखा चीखती हुई बेहोश हो गई। ऋतिक डरावनी हंसी हंसते हुए उठा और शिखा की तरफ बढ़ने लगा। उसका वहशियाना रूप देखकर रमेश का रंग भी पीला पड़ गया। वह गिड़गिड़ाया, ये तुम क्या कर रहे हो ऋतिक? तुम अपनी माँ का खून पियोगे? नहीं बेटा, ऐसा अनर्थ मत करना। शिखा तुम्हारी माँ है। ऋतिक ने गुस्से में भरकर रमेश की तरफ देखा और बोला, मेरी कोई माँ नहीं, इसके बाद तेरी ही बारी है। इतना कहकर उसने रमेश को उठाकर दूर फेंक दिया और शिखा की तरफ बढ़ने लगा। तभी वहां दीनानाथ मिठाई का टोकरा लेकर आ पहुंचे। ठहरो, लो मैं तुम्हारे लिए लड्डू लाया हूं, पहले इन्हें खा लो, फिर भी भूख लगे तो जो मर्जी वो करना। ऋतिक भूखों की तरह लड्डुओं पर टूट पड़ा। सारे लड्डू खाकर उसे लंबी डकार ली और पलंग पर पसर कर बोला, अब भूख शांत हुई। वह पूरी रात रमेश, शिखा और दीनानाथ ने सख्त दहशत और चिंता के साए में काटी। ऋतिक बेसुध सोया पड़ा था। दोपहर होने पर भी वह नहीं उठा। शिखा और रमेश बहुत ज्यादा परेशान थे। दीनानाथ ने उन्हें आंख के इशारे से शांत रहने को कहा और फिर शिखा और रमेश दोनों को साथ लेकर घर से चले गए। शिखा ने कहा, ऋतिक घर में अकेला है पिताजी, कहीं वह शैतान उसे कुछ कर न दे। डरो मत बहू, उसे कुछ नहीं होगा। भला क्या कोई अपना घर भी तोड़ता है? ऋतिक का शरीर उस शैतान का घर है। वैसे भी अब ऋतिक जब उठेगा तो वह हमारा ऋतिक होगा, शैतानी रूह नहीं। तुम दोनों मेरे साथ चलो। तीनों ओझा के पास जा पहुंचे। ओझा अपनी पूजा समाप्त कर चुका था। उसने दीनानाथ को नींबू देते हुए कहा, मैंने आपको जैसा कल बताया था वैसा ही करना। शाम होने से पहले इस नींबू पर किसी का पांव पड़ना जरूरी है। नींबू लेकर दीनानाथ अपने बेटे और बहू के साथ चौराहे पर आ गए। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, बच्चे जा चुके थे। सड़क किसी विधवा की मांग की तरह सूनी पड़ी थी। दीनानाथ ने अपनी कलाई घड़ी में समय देखा। दोपहर के 2:30 बज चुके थे। शाम होने में 2.5-3 घंटे बाकी थे। उन्होंने नींबू को चौराहे पर रख दिया और खुद सड़क किनारे जा खड़े हुए। एकाएक दीनानाथ की नजर एक बच्चे पर पड़ी। वह हाथ में फुटबॉल थामे उधर ही आ रहा था। वह बच्चा ऋतिक की हम उम्र था। उसे देखकर दीनानाथ की धड़कनें तेज हो गई। उनके मन में कहा, चलो अब ऋतिक ठीक हो जाएगा। मगर तभी उनकी आत्मा ने उन्हें धिक्कारा। ऋतिक तो ठीक हो जाएगा, पर यह बच्चा भी तो किसी की आंख का तारा होगा, किसी की माँ का लाल, बाप की आस और दादा दादी का दुलारा होगा। वह शैतान इस बच्चे के शरीर में घुसकर वही उत्पात मचाएगा जो आज मचा रहा है। हे ईश्वर, अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी दूसरे बच्चे की बलि। तब तक वह बच्चा बेहद करीब आ गया। 2 कदम बाद निश्चय ही उसका तीसरा कदम नींबू पर पड़ सकता था। तभी दीनानाथ ने लपक कर उस बच्चे को पकड़ लिया
बच्चा घबरा गया। बेटे, रास्ते में देखकर चलना चाहिए। तब बच्चे ने रास्ते में पड़े नींबू को देखा। अगर ऐसी कोई चीज राह में पड़ी देखो तो सावधान हो जाना और बचकर निकलना। बच्चे ने सहमति से सिर हिलाया और वहां से चला गया। उसके जाते ही शिखा और रमेश दीनानाथ के पास आ पहुंचे। यह आपने क्या किया दादाजी? अब मेरे ऋतिक का क्या होगा? शिखा रोने लगी। मैंने एक बड़ा अनर्थ होने से बचा लिया बहू, वरना भगवान मुझे कभी माफ नहीं करता। ये तो अच्छा हुआ मेरी आत्मा ने मुझे सचेत कर दिया, नहीं तो स्वार्थ में अंधा होकर मैं महापाप कर बैठता। वो तो ठीक है पिताजी, मगर अब ऋतिक कैसे ठीक होगा? रमेश ने परेशान चेहरे को देखकर दीनानाथ ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ में डालते हुए कहा, वह जरूर ठीक होगा और आज के बाद कोई उस प्रेत के झांसे में भी नहीं आएगा। वह शैतानी आत्मा अब किसी को नहीं सता पाएगी। तभी रमेश ने अपने पिताजी से पूछा, भला ये कैसे होगा? रमेश के पूछने पर दीनानाथ ने जेब से पुड़िया निकाली और उसमें रखी पाउडर जैसी वस्तु मुंह में डालकर बोले, मैंने जहर खा लिया है बेटा। रमेश हड़बड़ा गया। ये क्या किया आपने और क्यों? अभी बताता हूँ, कहते हुए दीनानाथ ने रास्ते में पड़े नींबू को अपने पांव से कुचल डाला और कहा, अब यह प्रेत मेरे जिस्म आ गया है और मेरे साथ ही मारा जाएगा। कहते हुए दीनानाथ का मुंह बेहद भयानक हो गया। दीनानाथ के साथ साथ उनके भीतर प्रवेश कर चुकी आत्मा तड़पने लगी। यह सब देखकर रमेश और शिखा भयभीत होकर 2 कदम पीछे हट गए। तभी दीनानाथ बोले, मैंने सपेरे से जहर खरीदा था, वही मैंने खा लिया है। अब यह दुष्ट प्रेत किसी को परेशान नहीं कर सकेगा। अब यह मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। दीनानाथ के शरीर को झटका लगा और उन्होंने दम तोड़ दिया। धीरे धीरे उनके शरीर की बनावट बदलने लगी। उनके साथ एक शैतान की लाश भी नजर आने लगी। अब वह शैतान पूरी तरह से खत्म हो चुका था। दादाजी ने अपने पोते को बचा लिया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।